अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, एक नया कानून कल बना है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं और किसी भी तरीके से छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपको 5,000 KD 2-3 दिन आपको जेल भी रहना पड़ सकता है और भी बड़ी परेशानी आ सकती है अगर आप एक अजनबी हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको कोरोना हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। और क्या वैक्सीन लगवाने के बाद में हम कुवैत से जाने के बाद इंडिया में वैक्सीन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो फ्लाइट के हवाले से है और आने वाले वक्त में जो पांच कंट्रियां हैं, यानी कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन, ये श्रीलंका, जितनी भी ये 5 कंट्रियां हैं, तो जुलाई से एक नया कानून लागू होने वाला है इन लोगों की एंट्री के हवाले से। तो हम पूरी चीज़ें क्लियर तरीके से बात करेंगे जो कि आपको जान लेना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला ये वीडियो रहेगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ को ABP न्यूज़, जो इंडिया का काफ़ी बड़ा चैनल है, आपको मालूम होगा, और जो न्यूज़ चैनल, तो उसने इस न्यूज़ को कवर भी किया है। और ये कवर किया है जो लोग किसी भी तरीके से, चाहे वो इंडिया में आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी से आवे या फिर कुवैत से आवे, किसी भी कंट्री से आते हैं, अब उन लोगों को एक डोज लग गया। अब एक डोज लगने के बाद में क्या वो इंडिया में आने के बाद दूसरा डोज लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी कंट्री से आते हैं और आप वहां पे एक डोज लगवा लेते हैं और आप छुट्टी आते हैं, छुट्टी आने के बाद में फिर दोबारा जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। आप 2-3 महीने के अंदर जाकर वहां पे दोबारा से डोज लगवा सकते हैं दूसरा। लेकिन एक डोज लगवाने के बाद में अब किसी भी तरीके से आप नहीं जाते हैं वापस और किसी भी तरीके से आप इंडिया में ही रह जाते हैं तो आपके लिए काफी बड़ी परेशानी है जो वो हो जाएगी। जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में हजारों लोगों की जान बचा रही है, वहीं ये दोनों वैक्सीन कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के गया जिले के अबगिला गांव में सऊदी अरब से आए कई लोगों के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड आफत बनी है। सऊदी अरब से एक हफ्ते पहले घर लौटे वसी अहमद की दिक्कत यह है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन उन्होंने वहां लगवाई, अब उसकी दूसरी डोज भारत में है ही नहीं। इसकी बिना है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है परेशान हैं और इस चीज को देख भी रहे हैं कि दूसरी जो डोज है जो गल्फ कंट्रियों में वैक्सीन लग रही है वो इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर भी वैक्सीन लगवाते हैं तो कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी है, कौन सी लगवानी है, वो चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है काफी बड़ी। अब काफी बड़ी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया, चाहे आप किसी भी तरीके से बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर खड़े हैं, किसी भी मार्केट में जा रहे हैं, बिना मास्क के हों या फिर ज्यादा भीड़ भड़क्का में हो, ये चीज मैंने आपको सुबह भी बताई थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें रह गई थी बाकी, तो सोचे कि आप लोगों तक अभी भी शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को सही तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आप बस वगैरह में जाते हैं और भीड़ भड़क्का है बस में किसी भी तरीके से, तो वहां पे जो भी जिस कंपनी की बस होगी उस पर 5,000 KD का जुर्माना वगैरह डाला जा सकता है। और आप किसी भी तरीके से दुकान में कहीं पर भी आप रास्ते में पाए गए मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ, 50 KD से 5,000 के बीच में जो भी है आपकी हैसियत के हिसाब से वो जुर्माना आप पे भी डाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा कड़ा कानून जो है वो कल से लागू हो गया है और ये इसलिए है कि आने वाले वक्त में जो है कर्फ्यू वगैरह ना लगे, क्योंकि अभी जो है केसेस है वो 1000 से 1500 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन जो भी है रूल रेगुलेशन लोग अभी जो है पूरे तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना मास्क के, बिना किसी भी तरीके से, बिना काम के बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो है शिकंजा अब कसा जा रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी वगैरह भी करते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ना करें। अगर इस तरीके से कहीं पर भी करते हुए पाए गए या कहीं पर भी आप बेफजूल बेमतलब घूमते हुए पाए गए तो आप पे काफी बड़ा जुर्माना वगैरह लग सकता है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। 5,000 KD बहुत ज्यादा होते हैं कंपनियों पे भी, और आप कहीं पर घूम रहे हैं तो आप पे भी और आपको जेल भी हो सकती है। और अगर आप अजनबी हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि कुवैत है, कुवैत में भाई 24 घंटे के अंदर बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन आते हैं और बहुत सारे नए 24 घंटे के बाद में और भी ज्यादा बन जाते हैं। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है।
अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, कोरोना वायरस होने के बाद में कितने दिन के बाद जो है वो विदेश में जा सकते हैं, कब तक एंट्री कर सकते हैं। तो 90 दिन के बाद में अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, आपने जो है वैक्सीन वगैरह लगवा लिया, दोनों डोज आपको कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद 90 दिन के बाद में जो है आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है जुलाई जो है आने वाली है इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी फ्लाइट चालू होने वाली है। वो सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रही है निकल के, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, अदर वीजा वाले हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कुवैत को कि भाई उन लोगों को बुलानी है, तो जैसे ही फ्लाइट चालू होगी, तो चाहे वो फिलीपीन से हों या फिर श्रीलंका से हों या फिर आप नेपाल से हों या फिर बांग्लादेश या फिर आप इंडिया से हों, खास करके इंडिया वालों के लिए ये काफी बड़ी अपडेट है। और आने वाले वक्त में जितने भी लोग बाय इंडिया के जो बहरीन बाय होकर गए थे, बहरीन को होकर गए थे और इंडिया में गए थे, तो कोरोना वायरस का जो नया ये मान के चलिए ट्रेंड चल रहा, अभी नया वायरस जो निकल रहा है इंडिया के अंदर, जो दूसरी लहर आई थी, वही चीज के जो केसेस हैं वो कुवैत के अंदर पाए गए हैं। तो इस चीज को देखते हुए कुवैत सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, और आने वाले वक्त में जितने भी लोगों की एंट्री होगी तो बहुत ज्यादा देखवाली से होगी। एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से चेक इन किए जाएंगे, और खास करके इंडिया वाले लोगों के लिए तो और भी ज्यादा सख्ती हो सकती है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अभी। अगर आप कहीं से भी एंट्री करना चाहते हैं तो फिलहाल में तो अभी एंट्री बंद है, आपको मालूम है। जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी, किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से। बहुत सारे लोग इलीगल हैं जो कि हमें कमेंट भी करते हैं और वो जानना चाहते हैं अपने बारे में कि हम क्या करें, हम वैक्सीन यहाँ पे लगवाएं या फिर इंडिया में जाकर लगवाएं। तो देखिए, अगर आप इलीगल हैं तो पहली बात तो आपको वहां पे वैक्सीन लगी नहीं सकती अगर आप एक इलीगल हैं। तो अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं तो आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी जो छूट वगैरह चल रही है सारी चीज जो है वो कुवैत सरकार ने ऐलान किया कि सितंबर के बाद में जो है तुरंत एक एक बंदे को जो है ढूंढ के निकाला जाएगा और उसको उसके देश डिपोर्ट किया जाएगा फिंगर वगैरह करा के, और कभी भी वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो ये सारी अपडेट आ रही थी। तो अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कहीं पर भी, चाहे इंडिया में लगवाएं तो भी देखा वाले से लगवाएं, अगर कुवैत में लगवाएं तो भी देखा वाले से लगवाएं, जहां पर भी लगवाते हैं तो ये आप अपना हिसाब लगा लीजिए। ये शेड्यूल बनाइए कि दोनों डोज क्या उसी वैक्सीन के आपको लग जाएंगे या नहीं लग पाएंगे। अगर दोनों डोज नहीं लगते हैं और आप किसी भी देश को जो है फिर चेंज कर देते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इंडिया से आप जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, अब कुवैत में तो कोविशील्ड वैक्सीन जो भी चीज है मैं आपको जो भी बायोटेक या किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर आपने वैक्सीन लगवा ली, और क्या मालूम जो है आप कुवैत में जाएंगे तो वहां पे ये वैक्सीन मिला नहीं मिला। अभी की बात करें, अभी तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किए जाए या फिर कुछ और भी सारी चीजें आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको अभी जहन में रख लेनी है, क्योंकि मैं आपको जो है न्यूज कोशिश करूंगा, जो एबीपी न्यूज ने उस न्यूज को कवर किया था। बहुत सारे लोग जो है छुट्टी आए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, अब कुछ पता नहीं उनकी जॉब रहे न रहे, तो वो सारी चीज कोशिश करूंगा मैं आप तक वो चीज शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सके और जान सके क्या चीज चल रही है अभी, क्या चीज नहीं चल रही है। उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पूरी आपको पसंद आई होगी। और किसी भी तरीके से अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें, और इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। नहीं है, मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।